अल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा ने गुरुवार 4 फरवरी 2021 को विश्व कैंसर दिवस 2021 के अवसर पर कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के पहले भाग में एसपीआई के छात्रों ने अपने हाथों में बैनर लेकर एक मार्च निकाला और लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी की तरफ जागरूक किया। कार्यक्रम के दूसरे भाग में स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल मब्बी दरभंगा से 3 डॉक्टरों की एक टीम, जिनमें डॉक्टर अशोक कुमार सिंह संस्थापक और अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल, डॉक्टर सूर्यकांत आचार्य एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और डॉक्टर अमरेंद्र नारायण उप चिकित्सा अधीक्षक थे, ने इस एसपीआई परिसर में लोगों को कैंसर के बारे में बहुत सारी उपयोगी बातें बताई। उन्होंने बताया कि कैंसर क्यों होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जाए। इस अवसर पर एसपीआई के निदेशक सारिक हुसैन ने कहा कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और उपचार के साथ उसका सामना करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि मिथिला के लोगों को कैंसर के उपचार के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने डॉक्टरों और कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया। 1/3 में से 1 लोग ठीक हो जाते हैं और पूरे ज़िंदगी अपना जी पाते हैं अच्छे से इलाज से। तो ये हो गया दुनिया भर में और इंडिया में कितना कैंसर केसेस पाए जाते हैं और कितना उसमें ठीक हो जाते हैं। और एक बात है कि यहाँ पे कौन सा कैंसर ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैं जितना देखा हूँ, एक गॉल ब्लैडर, पित्तकोश जिसे बोलते हैं, गॉल ब्लैडर का कैंसर सबसे ज़्यादा आ रहा है। दूसरा है जो ओरल कैंसर है, मुंह के कैंसर जो है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं। और तीसरा है माँ बहने में जो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर, ये दोनों कॉमन। तो इन सभी के बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए। आप जितने लोगों को जानते हैं उनसे भी ये बात शेयर करें। गॉल ब्लैडर कैंसर क्या है, एक है कि उसका रीजन है यहाँ पे खाने की जो व्यवस्था है। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि वो कैसे खाते हैं, दिन में कितना बार खाते हैं। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम दिन में 1 ही बार या 2 बार खा पाते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि एक जो है न्यूट्रिशनल डाइट है, दिन में 4 बार आपको खाना पड़ता। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, स्नैक्स हो गया, उसके बाद रात में डिनर हो गया। लेकिन लोगों के पास इतना साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो खाने में 4 बार खा सके। तो उसी के लिए ये है कि एक है कि पहले ये पत्थर बन जाता है गॉल ब्लैडर में, जिसे गॉल स्टोन बोलते हैं। शुरू में कोई तकलीफ नहीं होती, बाद में क्या हो कि पेट में दर्द शुरू होता है, राइट साइड अपनी एब्डोमेन में दर्द शुरू हो जाते हैं। कभी ज़्यादा दर्द होकर एडमिशन भी हो जाते हैं लोग, लेकिन पथरी का इलाज नहीं कराते। इसका मेन रीज़न है कि लोग सोचते हैं कि ये गैस का प्रॉब्लम है। अमरेंद्र नारायण हूँ, मैं 22 साल से दिल्ली में हूँ और मेरा जन्म स्थान यही है। और मैं अभी 22 साल के बाद यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और सर से मिलने का मौका मिला और सर ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं एमडी मेडिसिन हूँ और मैं 10 साल से कैंसर विभाग में काम कर रहा हूँ दिल्ली में। मैं 3 चीज़ बताना चाहूँगा, कैंसर है क्या, ये होता क्यों है और इसका इलाज क्या है। कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ बॉडी में अगर आ रही है और उसमें ब्लड का सप्लाई रुक गया है तो धीरे धीरे होके वो कैंसर का रूप ले लेता है। फर्स्ट ये कैंसर है क्या, जैसे हम डरे नहीं, उसको समझें कि है क्या, कैंसर होता क्यों है, किन कारणों से कैंसर होता है, जो प्रमुख कारण है, जो मेन कॉज है कैंसर का, वो स्मोक, गुटखा, तंबाकू, जितने भी बैड हैबिट्स हैं वो, ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है इसका कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो, और हेरिडिटरी वंशावली। तो 5% तो ये है कि वंशावली से होती है, 90% ये, और 5% का खोज अभी भी साइंस नहीं कर पाई है कि क्यों होता है। कैंसर कितने तरह के होते हैं, एक होता है सॉलिड ट्यूमर जो ब्रेस्ट में है, जैसे डॉक्टर आचार्य ने अभी डिस्कस किया, और एक होता है लिक्विड ट्यूमर जैसे ब्लड कैंसर होता है। तो 2 तरह के कैंसर होते हैं। किन कारणों को अगर हम समझ जाएं तो कैंसर से हम थोड़ा बहुत निजात पा सकते हैं। फर्स्ट कि बैड हैबिट्स को छोड़ें, अपने खान पान में फल, फ्रूट्स, हरी सब्जियां और पानी, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये तीनों चीज़ अगर आप कर रहे हैं खाने पीने में तो बहुत हद तक आप इसको रोक सकते हैं, क्योंकि जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, पानी है, इसमें ऑक्सीजन है।
और जब ब्लड में ऑक्सीजन जाता है तो हमारे टिश्यू में ऑर्गन में जाता है, तो कैंसर तो बैरियर करता है, कैंसर होने से चीज़ को रोकता है, तो होने नहीं देगा। दूसरी बात, रेगुलर एक्सरसाइज आप जब भी मौका मिले, ये नहीं ज़रूरी है कि लोग कहते हैं जिम जाओ और ये करो, कभी भी 10-15 मिनट की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, और वो कहीं भी इंटरवल में कर सकते हैं। 5 मिनट सुबह कर लो, 5 मिनट दोपहर कर लो, 5 मिनट रात कर लो, कभी भी। लेकिन कुल मिला के आधे घंटे की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये आपको फिट रखेगा और कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात देगा, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, इस चीज़ों को निजात देगा। अच्छा लग रहा है कि विश्व कैंसर दिवस को हम लोग यहाँ सल्फिया इंस्टीट्यूट में मनाने आए हैं। हमें लोगों ने जानकारी दी कि सल्फिया इंस्टीट्यूट से लोग कैंसर दिवस मनाने के लिए हम लोगों का सहयोग चाह रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम एक लंबे समय से इस क्षेत्र में कैंसर एक्टिविटी करते आ रहे हैं। जिस समय यह संस्था नहीं चली हुई थी, लगभग 2009 ईस्वी से ही हम गांव-गांव घूम के, इर्द-गिर्द घूम के, स्कूल कॉलेजों में जाके लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कैंसर की जागरूकता और प्रारंभिक अवस्था में इसकी पहचान होने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि हम 1/3 लोगों को कैंसर के द्वारा जो मृत्यु होती है उसे बचाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है कि अगर हम लोग 1 घंटा निकल के गाँव देहातों में जाके जो कैंसर के बारे में नहीं समझते हैं उनको उसका लक्षण बता के, अगर थोड़ा भी उनको ये समझ में आ जाता है कि इस कैंसर के ये लक्षण होते हैं, हमारे भी शरीर में इस तरह के लक्षण हैं और ये कैंसर हो सकता है, और निकटवर्ती चिकित्सक के नज़दीक वो जब वो जाते हैं और प्रारंभिक अवस्था में, जैसा कि डॉक्टर सुल्तान जी ने बताया है कि अगर वो चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं, उसकी पहचान हो जाती है, तो 100 में से 80 मरीज की जान हो जाती है। इसी बातों से प्रेरित करके हमने हमेशा 2009 में हॉस्पिटल को 2018 में खुला है। आप समझ सकते हैं उस समय कुछ भी नहीं था। मैंने लगभग 9 वर्षों तक गाँव-गाँव घूम के कैंसर की जागरूकता और प्रारंभिक अवस्था में पहचान के लिए शिविर लगाते हैं। तो हमें तो जो ही पता चला कि कैंसर का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हमने सहज स्वीकार कर लिया। चिकित्सक क्या कहेंगे, हमको उसमें स्वयं रुचि बहुत रखती है। कार्यक्रम में चूँकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया था कि कुछ इस तरीके का इवेंट करना है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। तो हमने स्टार्ट किया नीचे से, हमारी एक रैली निकली जिसमें हमारे स्टूडेंट्स प्ले कार्ड लेकर के हर तरफ गए, चारों तरफ एरिया में जागरूकता फैलाई। उसके बाद स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल जो है उसके डॉक्टर्स यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे एक इवेंट में लोगों को जमा करके हमारे स्टूडेंट्स के बीच अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कैंसर के बारे में, कैंसर क्या है, क्यों होता है ना, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उनसे बचाव के क्या क्या तरीक़े हैं, उनसे डरना नहीं है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब बताया। इसमें डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भी थे जो कि स्वामी विवेकानंद कैंसर हॉस्पिटल के फाउंडर और गीता मॉलिक्यूलर लैब के भी फाउंडर और चेयरमैन हैं। तो इन सब लोगों ने आके यहाँ पर हम लोगों को ये सारी बातें। क्या नाम हुआ?